तो गाइस वेलकम टू द न्यू वीडियो। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। रीमा के भागने की बात सुनते ही घर में एक अजीब सा माहौल हो गया। ओम भाई गुस्से से बौखलाए हुए थे और शिवकमल जी को ऐसा लग रहा था जैसे अभी अगर उनकी बेटी उनके सामने होती तो उनको जान से मार देते। हमारी बात सुनो मणे ना पता चला। सरोज जी ने इतना कहा ही कि गुस्से से बहुत सारे कुलदीप जी ने एक जोरदार तमाचा उनके मुंह पर मार दिया, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से चुप हो गई। सुगना जी राजबीर और रणबीर को लिए कमरे में चली गई। वो दोनों भाई मिलकर उनको ढूंढने के लिए निकल ही रहे थे, तभी दरवाजे पर वो आती हुई नजर, लेकिन शादी किए उस आदमी के साथ जिसे भी कुछ दिन पहले ही बुरी तरह से मारकर उन लोगों में घर से भगाया था। शिवकमल जी का खून खौल उठा। बाहर आसपास के जो रिश्तेदार बहुत गरीबी थे वो भी अब इकट्ठा होने लगे। शिवकमल तूने तो कहीं हमारी छोरी मणे ना बेइज्जत करेगी, एक आदमी ने सुनाया। आसपास होती धीमी आवाज में बातें बहुत कुछ नया कर रही थी। बापू मैं बस आपको निकल म्हारे घर से, वो एकदम चीखे। भाई कुलदीप तो मारने के लिए छूटे पर बाप ने रोक और आसपास देखते लोगों की ओर देखकर कहा, मणे कहीं थी मारी इज्जत से बढ़ लकर कुछ ना से, आज से म्हारे बस 2 बेटे से। और उनकी बात सुनकर रीमा जी की आंखें आंसू भर आए। वो नम होती आंखों से उनको देख रही थी। बापू भैया मेरी बात निकल जा, छोड़ निकल जा, इब हमारी बात याद रखना, तने कोई भी खुशी ना नसीब होवेगी। इस आदमी के भरोसे जा, कभी खुश ना रहेगी तू, कभी ना। और अगर शर्म रहे तो हरे घर की चौखट तक ना आना, चाहे तू मर जावे तब भी ना देखना मणे। वो नफरत से बहुआ देकर सारे रिश्ते तोड़कर अपनी बेटी को पराया कर चुके थे। समाज के कुछ लोगों के बीच उनको अपनी इज्जत इतनी प्यारी थी कि उनको अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं रही। वो रोई, गिड़गिड़ाकर माफी मांगी, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने बाप और भाइयों की लाडली आज कुछ नहीं रही थी उनसे। एक एक रिश्ता तोड़ दिया गया था। इतनी सारी बद्दुआएं देकर घर से निकाला गया कि वो दोबारा आने की हिम्मत ना कर सकी। फ्लैशबैक एंड रीमा जी की आंखों में आंसू भर आए। राघव वहीं सो चुका था, मगर उनकी आंखों में नींद ना थी। हाँ, उन्होंने जो किया था वो गलत था और इसलिए वो जानती थी आज कोई उनके साथ नहीं खड़ा होगा, पर दिल के किसी कोने में जरा सी उम्मीद तो थी। उन्होंने खुद को संभाला। आज रणबीर और राजबीर जितना कर रहे थे वो भी बहुत ही था। रणबीर को खास तौर पर कोई जिम्मेदारी वो नहीं दे रहे थे। ये नाराजगी और गुस्सा जताने का एक तरीका ही था। वो भी अपने काम में लगा था। रीमा जी की हालत के लिए सरोज जी बहुत परेशान थी, मगर कुछ कर भी नहीं सकती थी। रणबीर तो हाल तक नहीं देता था। अम्मा भाई साहब को फोन करूं, आप पूछो ना क्या हुआ, भाभी को हॉस्पिटल लेकर गए होंगे क्या? समृद्धि का आज पूरा ध्यान माया पर था। सरोज जी ने उसकी ओर देखा, फिर बोली, मिला लें। उसने नंबर डायल कर उनको फोन पकड़ाया और एकदम ही बेसब्री से उनको देखने लगी। सरोज जी ने कॉल रिसीव होते ही पूछा, क्या हुआ छोरे? राजबीर, जो इस समय अपनी सास, ससुर और उनके परिवार के साथ हॉस्पिटल के कॉरिडोर में था, उसने जवाब दिया, लो AI हॉस्पिटल तो बहुत पहले अम्मा। उसी पल दरवाज़ा खुला। नर्स एक बच्चे को लपेट कर लाई, लड़की हुई है। सरोज जी के कान में भी आवाज़ पड़ी तो चैन की सांस ली और राजबीर ने फ़ोन रख दिया। उस नन्ही इसी बच्ची को देखकर वो इस समय जो महसूस कर रहा था वो शायद वो बयां भी नहीं कर सकता था। इतनी देर से माया की चीखें सुनाई आ रही थी, मगर अब सब कुछ थम गया। नर्स ने जब बच्ची को थमाया वो कांप गया। ये उसकी औलाद थी और पहली बार अपनी औलाद को थाम लेने का एहसास ही अलग होता है। राजबीर के साथ साथ सब मुस्कुरा दिए। जब दामाद को खुश देखा तब माया की माँ को भी चैन सा मिल गया। अम्मा क्या हुआ? समृद्धि फोन रखते ही बोली, जो सुनकर उन्होंने कहा, बेटी हुई से। उनके चेहरे पर खुशी की चमक देखकर वो मुस्कुराई और फिर सरोज जी घर में सबको ये बताने को चिल्ला रही थी, अणी भाभी ठीक है ना अम्मा? मढ़े ना पता, तू रणबीर ने बुला हमने जाना से, वो बोली। और फिर घर में ये खुशखबरी पहले सबके ही चेहरे पर खुशी थी। मणे तो नेक चाहिए बिटिया के आने की खुशी में, विमला काकी ने कहा। तो सरोज जी हंसी, एक उंगली से अंगूठी निकालकर उनको दे दिया। इब पहल ई बार में बेटी हो गई तो कोई ना, जब बेटा होगा म्हारे छोरे ने तब तने सब दूंगी। उनकी बात सुनकर विमला थी और सब मुस्कुरा दिए, पर एक पल के लिए समृद्धि की मुस्कान सिमट गई। पहली बार नहीं सुना था उसने ऐसा कुछ। उसने रणबीर का नंबर डायल किया। हाँ बोलो। भतीजी हुई है आपको? उसने खुशी से भरकर कहा।
जो सुनते ही रणबीर, जो अपने काम में लगा था, रुक सा गया। आइए घर, अम्मा जाने का कह रही थी। बस निकल गया, उसने फौरन ही कहा, और वो निकल भी गया। समृद्धि ने फोन रख दिया। घर में माहौल अच्छा था, पर वो जो कमी लगती थी वो अब भी शायद थी ही। उसे माया का हाल जानना था। माया के सामने उसकी माँ थी, और भी बाकी सब। राजबीर को जब उसने देखा तो कुछ कह ना सकी। उसकी गोद में बच्ची थी, जिसे उसके पास रखा तो उसकी आंखें भर आईं। एक बार उसने अपना आँख खोया था। अब जब वो बच्ची उसके पास थी तब लगा जैसे सब मिल गया। ये एक अजीब सी खुशी थी। बेटी हुई है, वो धीमी सी आवाज़ जब कान में आई तब उसने राजबीर को देखा। वो अपनी बच्ची को ही देख रहा था। तब लगा जैसे सब कुछ ठीक था। अपनी बेटी को देखकर माया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सारा दर्द, तकलीफ जैसे उस नन्ही सी मासूम सूरत को देखकर खत्म हो गया। राजबीर वहीं मौजूद था, और उसकी माँ भी बेटी का सर सहला रही थी, जिसकी आंखों के कोने से आंसू की बूंद बह निकली। वो जाने क्यों इतना शांत हो गया था। उस नन्ही सी बच्ची को बेहद ही आराम से देख रहा था। माया के फोन पर आ रही कॉल देखकर उसकी बहन ने आकर फोन दिया। दीदी देखो, समृद्धि दीदी का फोन आ रहा है, वीडियो कॉल है, उठा ले, माया ने कहा, और उसकी बहन ने कॉल रिसीव कर दिया। भाभी कहाँ है सुधा? उसने सवाल किया तो उसने फोन उसकी तरफ किया। माया को देखते ही उसने राहत महसूस की। भाभी आप ठीक हो ना? हाँ, तू तू बता नहीं, मैं तो बहुत एक्साइटेड थी, आना था बेबी को देखने पर मुझे नहीं आने दिया। अम्मा ने कह रही है वहां तक जाएगी। आप बताओ सच्ची में ठीक हो? आपका पूरा चेहरा कैसा मुरझा गया है, वो बोली। माया हल्का सा मुस्कुरा दी। ठीक हूं माँ, ये देखो। उसने फोन उन नन्ही सी अपनी बेटी की तरफ किया, जिसे देखते ही समृद्धि के लबों पर मुस्कान थिरक गई। ये कितनी छोटू सी है, प्यारी है बहुत। मुझे आना है आपके पास, आऊंगी ही घर। अच्छा, मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ? ठीक है तो रखती हूँ, आप ध्यान रखो। बस मैं तब से आपको कॉल करने का सोच रही थी, इसलिए कर लिया। आप आराम करो, बाय। माया उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। फोन उसने बहन को दिया। उसकी माँ और बहन भी मुस्कुरा दी। मगर कुछ भी कह, तेरी देवरानी बहुत अच्छी है। अपनी माँ की बात सुनकर वो बोली, हाँ बहुत प्यारी है वो। वार्ड में अब सिर्फ वो दोनों थे। माया ने धीरे से कहा, पहले नहीं आए आप, काम था कुछ। राजबीर ने जवाब दिया। वो नन्ही सी लाल सी हुई बच्ची आज उसका सारा ध्यान खुद पर लिए थी। माया ने उसे इस तरह से देखता पाकर कहा, मुझे तो लगा आप खुश नहीं होंगे। क्यों, पहली बेटी है मेरी, खुश क्यों नहीं होऊंगा? बस लगा, माया ने आहिस्ता से कहा। वो पहली बेटी शब्द भी बहुत कुछ कह जाता। कुछ घंटों का सफर पूरा कर सहरावत परिवार भी वहां पहुंचा। बच्ची को देखकर शिवकमल जी ने नोटों की एक गद्दी निकालकर उस पर वार कर हॉस्पिटल में नर्स को दे दिया। रणबीर ने उनकी तरफ देखा। वो खुश नजर आ रहे थे, जो देखकर अनायास ही उसे अपनी बुआ याद आई। आज उसने पहली बार इतने लोगों के बीच अपने भाई को देखा, वरना वो रुकता नहीं था। अपनी बेटी को थामे उसके चेहरे पर जो शांति थी, वो देखकर वो भी मुस्कुरा दिया। घर की अगली पीढ़ी की पहली औलाद होने पर वो बच्ची इस समय सबकी मुस्कान का कारण बनी थी। माया की माँ से बात करती सरोज जी ने कहा, बात तो सह पहली बार छोरा हो जावे तो चिंता ना रह जाती, पर कोई ना लक्ष्मी आ गई घर में, अपने पीछे भाई ले आवेगी। उसकी माँ ने भी हामी जताई, और ये सुनकर सुगना जी को एक अजीब सी चुभन महसूस हुई। वो मुस्कुराकर यहाँ थी, पर सरोज जी की बातों का मतलब खूब समझती थी। माया को देखकर राजबीर के अलावा बाकी सब रात तक आ गए। वो खाना बना चुकी थी। सबके आने के बाद उसने सबको खाना लगा कर दिया। चाची आप मिली भाभी से? हाँ ठीक है अब, और बच्ची वो तो बिल्कुल उसकी जैसी होगी लगता है, सुगना जी ने कहा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। और अम्मा ने कहा, कुछ वहां नहीं, छोड़ वो तो आदत है। सबसे बड़ी बात माया और बच्चा ठीक है, उसके आगे और क्या, सुगना जी ने कहा। जो सुनकर समृद्धि ने सर हिलाया। माया ने आसपास देखा, बच्ची झूले में थी। वो राहत की सांस लेकर उठने लगी। शरीर जैसे काम तक नहीं कर रहा था। वो संभलकर बैठने की कोशिश कर रही थी, मगर दर्द से जैसे ढंग से बैठ तक नहीं पाई। राजबीर अंदर आया। पेशेंट बेड को शिफ्ट करके पीछे तकियां लगाकर उसे कंफर्टेबल पोजीशन में लेटाया। वो उसे देख रही थी। आप गए नहीं, नजर आ रहा हूं या नहीं? अपने ही अंदाज में उसने कहा, जो सुनकर माया चुप हो गई। राजबीर ने उसकी ओर देखकर अब पूछा, ज्यादा दर्द है क्या? नहीं, उसने जवाब दिया। राजबीर ने एक नज़र उस पर डाली।
वो उसकी उन चीखों को नहीं भूला था जो बाहर तक उसने सुनी था। माया ने बेटी को देखने की कोशिश की। डर भी लग रहा था, जाने घर में कैसा माहौल बनेगा, पर सब ठीक रहा। किस बात का डर? मेरी बेटी है, मैं संभालूंगा। किसी और की किस बात का डर लगा तुझे? वो बोला। माया ने जब ये सुना हल्का सा मुस्कुरा दी। तो आप खुश हो? क्या अब नाच कर दिखाना होगा तुझे? कुछ भी बकवास ही करती रहती है, चुपचाप से रह ले अब, राजबीर ने अपने ही अंदाज में कहा। उसके चेहरे पर कुछ खास भाव नजर नहीं आते थे, मगर वो उसके मन को तसल्ली दे गया। यहां से घर लेकर चलेंगे मुझे? माया ने पूछा, जिस पर उसने जवाब दिया, नहीं, अम्मा ने कहा है अभी महीने 2 महीने यहां ही रहेगी अपने घर। अच्छा, फिर तो आएंगे भी नहीं आप? माया ने धीरे से कहा। जो सुनकर राजबीर ने उसकी ओर देखा। वो जब आई थी तब उसने कहा था, मगर वो एक दिन भी नहीं गया था उससे मिलने। राजबीर ने जवाब दिया, काम रहता है मुझे, वो ना करूं, और तुझे सारी जिंदगी देखना ही है। महीने 2 महीने ना रही तो क्या हो गया? माया ने बस नजर भर उसे देखा मगर कुछ कहा नहीं। वो ऐसा ही सा था। आप मिले ना, बहुत प्यारी है ना बच्ची? उसने एक्साइटेड होकर कमरे में आते ही पूछा। रणबीर ने हल्का सा मुस्कुराकर हामी जताई। मैंने तो पहले ही देख लिया, भाभी को कॉल किया था। छोटे बेबीज बहुत प्यारे होते हैं। मुझे तो कोई भाभी से मिलने लेकर गया ही नहीं। अच्छा, कल चल लेना तुम। और तुम्हें पसंद है बच्चे? रणबीर ने कहा, जिस पर वो बोली, किसको नहीं होते, ऊपर से इतनी प्यारी है वो। आप मिले ना, बहुत प्यारी है ना बच्ची? उसने एक्साइटेड होकर कमरे में आते ही पूछा। रणबीर ने हल्का सा मुस्कुराकर हामी जताई। मैंने तो पहले ही देख लिया, भाभी को कॉल किया था। छोटे बेबीज बहुत प्यारे होते हैं। मुझे तो कोई भाभी से मिलने लेकर गया ही नहीं। अच्छा, कल चल लेना तुम। और तुम्हें पसंद है बच्चे? रणबीर ने कहा, जिस पर वो बोली, किसको नहीं होते, ऊपर से इतनी प्यारी है वो। रणबीर ने उसकी तरफ देखा। वो खुश सी होती हुई उसके बराबर में आकर बैठी। समृद्धि ने एक बार फिर खुद ही कहा, और वहां पर सब खुश थे ना? चलिए, ये अच्छा हुआ भाभी से बात की मैंने। भाई साहब वो खुश थे। हम सही है नहीं तो आप दोनों की बहन नहीं, लाडो से भी कुछ खास बात करते नहीं, और वो तो बिल्कुल नहीं। और तुम इतना उछल रही हो, अभी ठीक हो? हाँ, वो तो बस गर्मी इतनी है इसलिए। अब एकदम बढ़िया। भाभी कब आएंगी? उसने पूछा, जिस पर रणबीर ने जवाब दिया, अम्मा ने कहा है वहीं रहेंगी, महीने 2 महीने अभी। अच्छा लगा ही था मुझे, समृद्धि ने जवाब दिया। अक्सर ही ऐसा होता था, उसने दुपट्टा सही से रखते हूँ कहा। मुझे लेकर नहीं गया, कोई भाभी आएंगी भी नहीं, अब वेट करना पड़ेगा। रणबीर ने उसकी तरफ देखा, फिर बोला, करता हूँ बात भाई साहब से, अगर अस्पताल में होंगी कल लेकर चलूंगा। सच्ची? वो जितना खुश हो रही थी वो अलग ही था। रणबीर ने हामी भरी। वो खुश नजर आई। थैंक यू सो मच, मुझे भाभी को भी देखना है और बेबी को भी। बच्चे बड़े पसंद है तुम्हें? हाँ, तो प्यारे इतने होते हैं, फिर क्लोज 1 का हो तब और ज्यादा, समृद्धि ने जवाब दिया। जो सुनकर रणबीर ने उसे करीब खींचा। अच्छा? उसकी आंखों में देखती हुई वो गर्दन हिलाकर बोली, हाँ। बेवकूफ ही रहना तुम, रणबीर ने सर झटककर कहा। वो उसे नासमझी से देखती हुई बोली, अब क्या है? कुछ नहीं, चलिए फिर, अब मुझे सोने दो, कल सच्ची लेकर जाएंगे ना? उसने फिर से कन्फर्म करना चाहा। रणबीर ने जब हामी भरी समृद्धि खुश होती हुई मुस्कुराई, वो अपनी जगह पर लेटने लग। फिर जाने क्या याद आया, उसके बराबर में बैठकर उसकी बाजू को थामकर एकदम प्यार से बोली, अच्छा सुनिए ना। रणबीर ने तिरछी सी नजर उस पर डाली। अब पूरी बीवी बन चुकी हो, सब जानती हो, बात कैसे मनवानी है, तो मेरी बात सुनते कब है आप? रणबीर ने उसकी बात सुनकर हैरत से उसे देखा, फिर बोला, शर्म कर लो यार, जरा सी शर्म नहीं आई कहते हुए। समृद्धि ने मुंह बनाया, उसके बांह से सर लगाकर बोली, सुनिए ना पहले मेरी बात। बोलो, रणबीर ने एक गहरी सांस लेकर कहा। समृद्धि ने धीरे से कहा, मुझे ना बस थोड़ी सी शॉपिंग करवा देना, ज्यादा कुछ नहीं लूंगी, अपने लिए नहीं लेना, बस थोड़ा सा कुछ सामान, भाभी और बेबी के लिए मुझे पता है, फिर वो 2 महीने से पहले आएंगी, नहीं ले लेना। ऐसे क्यों पूछ रही हो, जो मन हो वो लो, बस बोला करो तुम। नहीं, वो मुझे अजीब लगता है खुद ही पर, तू पागल ही रहना। बीवी हो मेरी, जो चाहिए कहो लो, बस हुक्म करो, मना किया मैंने। रणबीर की बात पर उसने ना में गर्दन हिलाई, फिर उसके गाल चूम लिए। थैंक यू,
अगले दिन रणबीर ने पहले राजबीर को फोन लगाया, फिर आखिर उसे लेकर पहुंचा। माया और बच्ची से मिलकर वो बहुत खुश थी। खुद माया भी उससे खुश होकर मिली। भाभी, आपको पता है, मैं आपको रोज रोज मिस करती हूँ। वो उसके गले लगी, आखिर अब जाना भी था। माया भी मुस्कुराकर उससे मिली। उसने एक हैंडबैग रखा। आपके लिए कुछ कंफर्टेबल कपड़े रखे हैं, मैंने ढीले रखे हैं, और बेबी के लिए भी, और उसके लिए ना कुछ छोटे गिफ्ट। आप जल्दी आना उसे लेकर। माया मुस्कुरा दी। साथ लेकर ही चलोगी तुम? बस चलता तो जरूर, पर सासू माँ का राज चलता है। एक तो मुझे समझ नहीं आता, ये कैसी बात है करने के लिए। मायके वालों को आगे कर देते हैं, सब बस अपने हिसाब से कर लेते हैं लोग। आप ही ना मत आओ, सही है। आते ही सब अपने अपने काम में लगा लेंगे। अच्छा है, माँ आपका ख्याल रखेंगी, वो खुद ही बोली, जो सुनकर माया ने उसके गाल पर हाथ रखा। अभी अगर सासू माँ के एक भी सपूत आए, फिर देखना, चुप कर जा। हाँ, ये तो है। माया के सामने आज बहुत दिन बाद वो थी। उससे बात किया, खाना खिलाकर, ढेर सारा प्यार दुलार उस बच्ची पर लुटाकर वो अब जाने के लिए निकलने को थी। रणबीर और राजबीर वहीं थे, तो अब उसके सर पर दुपट्टा था, चेहरा भी ढका हुआ सा था। बच्ची को धीरे से उसने माया के पास रखा। पता नहीं सब इसको छोड़कर कैसे जा रहे हैं। भाभी प्लीज जल्दी आना, मैं ध्यान रखूंगी आपका बहुत। माया मुस्कुराकर उसके गले लगी। उन दोनों भाइयों की ढंग से कभी नहीं बनी, मगर उन दोनों जेठानी देवरानी के बीच उत बनती थी। दोस्तों और बहनों सा प्यार था उनके बीच। जा भी रही है बेटा? माया की माँ आ गई। उसने झुककर उनके पांव छुए। वो भी एकदम अपनी बेटी की तरफ आशीर्वाद देकर उससे मिली। हाँ माँ जी, अब देर हो जाएगी, उसने आहिस्ता से कहा। वो उसकी माँ और बहन से भी बहुत नरमी से मिली, फिर कुछ ही देर बाद निकल गई। बहुत ध्यान देती है समृद्धि दीदी तो तेरा, सुधा ने कहा, जिस पर माया ने जवाब दिया, बहुत ज्यादा। उसके चलते जरा सा चैन आया मेरी जिंदगी में। समझने लगी आत्मसम्मान की बात, बस वो बच्ची जैसी है, बहुत प्यारी, अभी भी बच्चों जैसे खुश थी। माया ने बात संभाली उसकी बात। वो राजबीर जो वहां खड़ा था, वो भी साफ सुन पा रहा था। अच्छा जीजा जी, नाम क्या रखेंगे गुड़िया का? सुधा ने पूछा, जिस पर राजबीर ने एक नज़र उठाकर अपनी बेटी को देखा और जाने क्या सोचने लगा। बहुत ध्यान देती है समृद्धि दीदी तो तेरा, सुधा ने कहा, जिस पर माया ने जवाब दिया, बहुत ज्यादा। उसके चलते जरा सा चैन आया मेरी जिंदगी में। समझने लगी आत्मसम्मान की बात, बस वो बच्ची जैसी है, बहुत प्यारी, अभी भी बच्चों जैसे खुश थी। माया ने बात संभाली उसकी बात। वो राजबीर जो वहां खड़ा था, वो भी साफ सुन पा रहा था। अच्छा जीजा जी, नाम क्या रखेंगे गुड़िया का? सुधा ने पूछा, जिस पर राजबीर ने एक नज़र उठाकर अपनी बेटी को देखा और जाने क्या सोचने लगता है जीजा जी सोच में पड़ गए। चलिए सोचिए आप, जब तक नामकरण में भी टाइम है, सुधा ने कहा। वो भी अक्सर चुप हो जाती। राजबीर एक कम बोलने वाला, थोड़ा गुस्से वह इंसान था, इसलिए ज्यादा नहीं बोलती। आजा मासी के पास मेरी गुड़िया। वो अपनी उस लाडली को दुलारने लगी, जो आजकल सबकी दुलारीन बनी हुई थी। रणबीर राघव से बात कर अपनी बुआ का हाल चाल ले रहा था। नहीं नहीं, भूला नहीं हूँ, आजकल थोड़ा सा ज्यादा व्यस्त हो गया था, कल आता हूँ। और तू ध्यान रखना, कोई जरूरत पड़े सीधा फोन मिलाना। समृद्धि कमरे में आई। उसने टेबल पर रखी बुक्स समेटी। आजकल जब भी वक्त मिलता हूँ तभी पढ़ने बैठ जाती थी, एग्जाम भी पास आने वाले थे और घर में भी काम बहुत था। उसके बाद इतना कुछ हो जाता तो वक्त वैसे भी कैसे निकलता उसे पता नहीं चलता। मेरे एग्जाम हो जाएंगे, तब तक भाभी भी आ जाएंगी। वो उसके बराबर में आकर बैठती हुई बोली। उसके हाथ में एक बुक थी जिस पर उसका ध्यान था। तुम्हें कुछ ज्यादा ही खुशी हुई? हाँ, मुझे अच्छा लगा सबका खुश होना। अम्मा बाबा सब खुश थे। एक बेटी के होने पर कभी वो जश्न नहीं होता जो बेटे के होने पर हो। थाए बात ना बेटा बेटी की कभी आती ही नहीं। हम लड़कियों को सबसे प्यारे होते हैं हमारे भाई, पर वो जो भेदभाव नजर आता है ना, वो मजबूर करता है। सपने देखना, उनको पूरे करने के लिए अब रोक टोक नहीं होती। मेरे पापा ने कभी नहीं देखा मुझे, उन्होंने मुझे हर वो चीज करने दे जो मैं चाहती थी, मगर एक दायरा तय कर दिया जाता है। खैर मैं फिर भी लक्की हूं, आप बहुत समझते हैं मुझे, उसने जवाब दिया। हल्का सा मुस्कुरा दी। रणबीर ने एक गहरी सांस ली। सही बात है, आज जिस बेटी के होने पर खुशी दिखाई जा रही है, कल को अगर वो अपनी मर्जी से फैसले करेगी तो उसे इसकी इजाजत नहीं होगी।
ये सब कुछ मुझे कभी भी अजीब महसूस नहीं होता था, पर अब लगता है मैंने अपनी मनमानी कि मुझे जब जिम्मेदारियां छीन ली गई, मुझ पर जो विश्वास था वो टूट गया। लेकिन मुझे जाने नहीं दिया, मुझे जीते जी मार नहीं दिया। पर बुआ के साथ वो जब से अपने बाबा को खुश देख रहा था, तब से उसके मन में यही बात चल रही थी, जो आखिर उसकी जबान कर भी आ ही गई। इसलिए तो कहती हूँ, कभी कभी ना रोक टोक पहले करके दायरा बना देना चाहिए। अब आप इतना मत सोचिए, परेशान हो जाएंगे। वैसे भी कल फिर आपको बहुत काम होगा, आराम कीजिए। रणबीर की ओर देखकर उसने कहा। किताब जो हाथ में थी उसे उसी तरह बंद कर दिया। अभी सो रही हूं मैं, नींद आ रही है मुझे। समृद्धि अपनी जगह पर लेट गई, आंखें बंद ही की थी। उसके हाथ सरकते हुए कमर पर महसूस कर उसने अपनी आंखों को खोलकर उसे देखा। क्या? रणबीर ने उसे पकड़कर अपने करीब किया और उसके माथे को चूमता हुआ बोला, सो जाओ। समृद्धि ने आंखें मूंद ली। वो उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। जब से वो बच्ची हुई थी, अलग ही खुशी हुई थी उसे। समृद्धि ने आंखें खोलकर उसे फिर से देखा। एक बात बताओ, हमारी सेकेंड एनिवर्सरी पर कब कुछ देंगे आप मुझे, या फिर पहले की तरह अरे मुझे तो काम से जाना है वाला बहाना चलेगा? अचानक से उसने आंख खोली और जिस तरह से बोली, रणबीर संभला। अभी 10 दिन रहते हैं। अच्छा, आपको याद है धन्य भाग्य मेरे, वो ताने वाले अंदाज में बोली। जिस पर रणबीर ने कहा, तो क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, वो भी मैं बताऊं। अणा तो तू मणे जे बता मणे करना कैसे। कुछ लेकर आओ, तने लेना ना होवे और ना लाओ तो देखो। नहीं, आप ना एक काम करो, फुर्सत से अपना चेहरा मेरे सामने से हटा लो। लाओ देओ करते रहते हैं पहली एनिवर्सरी पर, तो सत्यानाश अब भी कुछ नहीं। रणबीर ने उसकी पतली सी कमर को थामे उसे खींचकर अपने करीब किया। तुम तो वैसे भी खुश नहीं थी ना, मेरे साथ रहना भी मजबूरी। आप ना अब हद कर रहे हो। मैं नहीं पसंद करती थी आपको, पर इसका ये मतलब नहीं है आप एक ही बात को लेकर मुझे सुनाएंगे। अच्छा देव, तू क्या करी से? तुम्हारा दिमाग कौन खराब करे? अच्छा। रणबीर मुस्कुरा दिया। उसने उसके गाल चूम लिए। जो बोलोगी वो लेंगे और कुछ नहीं। और एक बताओ, मेरा क्या? मुझे बदले में क्या मिलेगा? ओह हेलो, इतनी सुंदर बीवी मिल गई, और क्या चाहिए? जितना मिल जाए ना, इंसान को उतने में खुश रहना चाहिए। समृद्धि ने जवाब पर रणबीर हंस पड़ा। वो अब खुलकर हक जताती हुई कुछ भी कह जाती। समृद्धि उसे हंसते देखकर मुस्कुरा दी। टेंशन नहीं करिए, बस एक बार मैं अपना ड्रीम पूरा कर लूं, फिर तो उड़ाऊंगी आप पर पैसे। अच्छा, इतना आगे तक सोच ली तुमने? और नहीं तो क्या? रणबीर ने मुस्कुराते हुए उसके गाल खींचे। बावली। समृद्धि भी उसकी आगोश में सिमटी। कभी कभी वो दोनों ही एकदम ऐसे हो जाते। उसने रणबीर की तरफ देखा। उसके बदन से उठती खुशबू महसूस कर समृद्धि ने धीरे से गहरी सांस खींचकर उस पर हाथ मजबूत किए और गर्दन पर होंठों को रख दिया। रणबीर ने उसे कमर से खींचकर कहा, छेड़ती रहोगी फिर बहुत भारी पड़ेगा। रणबीर ने मुस्कुराते हुए उसके गाल खींचे। बावली। समृद्धि भी उसकी आगोश में सिमटी। कभी कभी वो दोनों ही एकदम ऐसे हो जाते। उसने रणबीर की तरफ देखा। उसके बदन से उठती खुशबू महसूस कर समृद्धि ने धीरे से गहरी सांस खींचकर उस पर हाथ मजबूत किए और गर्दन पर होंठों को रख दिया। रणबीर ने उसे कमर से खींचकर कहा, छेड़ती रहोगी फिर बहुत भारी पड़ेगा। समृद्धि ने मुंह बनाए, पहले तो उसे घूरा, फिर उसके गाल पर उंगली चलाती हुई बोली, क्या भारी पड़ेगा? उसकी नजरें जिस तरह से रणबीर पर आकर रुकी, उसने उसे कमर से पकड़कर अपने ऊपर किया। वो उसके कंधे पर हाथ टिकाकर उसके गाल चूम लिए। रणबीर ने उसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत कर दी। बताता हूं अच्छे से, रणबीर ने कहा और गाल से दाढ़ी लगाई। रणबीर मत करिए ना। वो उसका चेहरा उससे दूर करने लगी, मगर वो उसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत किए, उसके गले पर होंठ रखे जानकर उसे परेशान किया। बस ना रणबीर, समृद्धि ने धीमी आवाज में कहा। उसने रूक कर उसे देखा। अब छेड़ने से पहले ये सोचना था। रणबीर की आंखों में देखती हुई वो हल्का सा मुस्कुरा दी। फासला समेटती हुई उस पर झुकी। रणबीर ने उसे अपनी आगोश में समेटकर उसके कान के पास होंठ रखकर धीरे से कहा, कुछ बात करनी थी मुझे तुमसे। कहिए। अभी नहीं, फिर तुम्हें नींद आ जाती है। पास आओ मेरे। रणबीर ने धीरे से कहते हुए लाइट्स बंद कर दी। वो उसे अपनी बाहों में समेटता हुआ उसके बेहद करीब हो गया।
माया के साथ साथ उसकी बच्ची को लेकर उसके घर जाया गया। राजबीर भी साथ आया था। ससुराल में आना ठहरना बहुत कम ही होता था, पर आज वो आया था। आप रुकेंगी नहीं? माया ने पूछा जब वो कमरे में आया। बच्ची को गोद में लिए उसने बीवी को एक नज़र देखकर कहा, नहीं अभी जाना होगा, काम बढ़ गया, पिछले 4-5 दिन से यही हूं। माया जानती थी उसके काम को उसने बहुत मुश्किल से सेट किया था। उसने आहिस्ता से सर हिलाया। राजबीर ने उस नन्ही सी जान को देखा जिसे छोड़कर जाने का मन नहीं हुआ। उसने अपने पर्स की तरफ इशारा करके कहा, पैसे होंगे रख लें, काम आएंगे, और कुछ ज़रूरत हो तो बता देना। माया ने उसके वॉलेट से कुछ पैसे निकाले, फिर उसकी कुर्ते की जेब में पर्स डालती हुई बोली, अब तो सीधा नामकरण वाले दिन आएंगे सबके साथ आप। 21 दिन है उसमें। हाँ मुझे भी कहा था आज जाऊंगा, कौन सा आए? माया ने धीरे से कहा। वो जिस तरह से बोली राजबीर ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर बच्ची को दुलारते हुए बहुत धीरे से उसके छोटे से हाथ को चूम लिया। ये बच्ची उसे एक अलग ही एहसास दिलाती। राजबीर ने मुश्किल से उसे रखा। माया ने उसे अपनी गोद में संभाला। फ़ोन उठा लेना और ध्यान रखना, कुछ ज़रूरत हो तो बता देना मुझे, राजबीर ने कहा, जिस पर उसने गर्दन हिलाई। वो उसे कुछ पल तक देखता रहा। जब उसे बेड से उठाया गया था, दर्द से तड़पती वो छटपटा गई। अब भी ढंग से बैठना उठना मुश्किल हो रहा था। उसके बाद भी वो बिना किसी शिकन के बैठी थी, और उसी वजह से आज वो नन्ही सी जान उसके हाथ में थी। माया ने आहिस्ता से कहा, आ जाइएगा वक्त मिले तो। वो बोल रही थी, पर उसे पता था वो नहीं आएगा। भला क्या मतलब था उससे? राजबीर ने उसके बराबर में बैठकर अपनी बेटी को उसकी गोद से लिया। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, राजबीर ने जवाब दिया। उस नन्ही परी को देखकर दिल को सुकून मिलता। माया मुस्का उठी। राजबीर ने धीरे से उसे बिस्तर पर रखकर कहा, बहुत प्यारी लगती है, इसको ढंग से रखना और अपना ध्यान रखना। वो इतना कहकर उठने लगा, फिर रुक गया। माया ने उसका यही तरफ देखा। राजबीर ने आगे होकर उसके माथे को चूम लिया। एकदम ही माया चौंकी। ध्यान रखना, वक्त मिला तो आ जाऊंगा, राजबीर ने अपने अंदाज से कुछ अलग होकर नरमी से कहा। माया ने उसे देखा। वो उसका पति था, पर इतनी नरमी से पहली दफा उसने उसका माथा चूमा, जो एक अलग ही एहसास था। वो अब मुस्कुरा दी। जी। राजबीर की नज़र बेटी पर आई। आज से पहले की सारी मुश्किल अलग, लेकिन ये एक अलग ही मुश्किल काम था। बहुत ही मुश्किल से वो उसे छोड़कर जाने के लिए निकला। आज माया के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। रीमा जी को देखने आए, रणबीर ने खबर दी। उन्होंने भी जब ये सुना तो वो बहुत खुश हुई। रीमा जी के मुस्कुराते चेहरे को देखकर रणबीर ने कहा, बाबा भी खुश थे। बापू की लाडली होगी, बेटी है घर की। रीमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो जानती थी उनके पिता को बेटियों से कितनी मोहब्बत थी। रीमा जी की आंखों में चमक थी, जो देखकर रणबीर ने कहा, क्या फ़ायदा होगा तो वहीं। रीमा जी उसकी बात सुनकर फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, होगा तो वहीं पर, बदलाव तो तुमसे मुमकिन है, तुम कर सकते हो। रणबीर बेटा, बापू की सोच नहीं बदली जा सकती। आगे जो हो रहा है उसे कम किया जा सकता है। जानती हूं मेरी वजह से मेरे बाद की बेटियों को तकलीफ मिली है। नहीं, आप मत सोचिए सब, रणबीर ने जवाब दिया। समृद्धि की बात अनायास ही याद आई। वो भी यही तो कह रही थी। शिवकमल जी बैठक में थे कुछ लोगों के बीच, जो अब बधाइयां देकर चले गए। बात बेशक सालों पुरानी हो, पर जिक्र हो ही जाता। शिवकमल ने बहुत सर चढ़ाई थी अपनी छोरी। लोगों के इन शब्दों में उनको तंज लगा, और वजह सिर्फ वो बेटी थी जिसके लिए उन्होंने सब किया, पर उसे उनकी इज्जत की परवाह न रही। लाड़ों के बाद अगली पीढ़ी में एक बेटी फिर हुई थी। बापू चाय। सरोज जी की आवाज़ सुनकर उन्होंने चाय रखने का इशारा किया। बहू राजबीर आया क्या? हाँ बापू, भेजना उसने, उन्होंने संजीदगी से कहा। सरोज जी ने हामी भरी, पर यह जरा सा अजीब लगा। अक्सर ही वो रणबीर को बुलाते, फिर आज राजबीर क्यों? शायद रणबीर को जिम्मेदारी नहीं दी इसलिए। हाँ बाबा। वो आकर खड़ा हो गया। बैठक में उनके या किसी के भी पास आकर वो बहुत कम ही बैठता था। अब भी जब उसकी माँ ने कहा वो उसे बुला रहे तो कुछ अजीब लगा, पर फिर आखिर वो आ गया। बैठ महारी गैल, वो बोले। राजबीर बिना कुछ कहे दूसरी खाट पर आकर बैठ गया। शिवकमल जी ने उसे देखकर कहा, देख छोरे, म्हारा बड़ा पोता सह तू घर का पहला बच्चा, सपने बहुत प्यारा होवे से, और म्हारे खानदान में सालों बाद
पहली बार छोरी हुई से छोरियां तो वैसे ही बड़ी जिम्मेवारी होवे से इब तने संभालनी सा या जिम्मेवारी तो इब ढंग से मजबूत हो जा। बेटी के बाप ने मजबूत रहने की जरूरत होवे से ध्यान रख लेना हमारी बात ने, और अपनी बेटी को ढंग से रखना तने ही होगा। छोटी बहू की संगत में रणबीर ने तो इब कुछ ध्यान ना रहता। रणबीर जो घर आ रहा था बैठक से आती इस आवाज को सुनकर उसके कदम रुक गए। वो जानता था उसके घर वाले आजकल क्या सोचते थे। तो मैं क्या करूं? वो सुन रहा है जब आपकी सुनता था मुझे तब भी नहीं पड़ी। अब किसी की सुनी उसकी बीवी के आगे नहीं नजर आता कुछ उसकी मर्जी, और मुझे मेरी बेटी कैसे पालनी है इसकी चिंता मत करिए, इतना कर ही लेता हूं। वो हमेशा वाले अंदाज में बोला। शिवकमल जी उसके इसी अंदाज पर चिढ़ जाते और यही कारण था इससे कुछ ना कहने का। राजबीर उठकर जाने के लिए खड़ा हो गया, फिर रुक गया। एक बात कहूं बाबा, मुझे ना लगता आप जितनी हिम्मत होगी मुझे कभी। उन्होंने नासमझी से उसकी तरफ देखा तो वो बोला, दुनिया के लिए अपनी बेटी को छोड़ने की हिम्मत मुझे ना लगता मैं कर सकूंगा। रणबीर जो वहां था उसने जब भाई के ये शब्द सुने उसके चेहरे पर सुकून सा आ गया। वो एकदम राहत महसूस कर रहा था। वो अंदर चला गया और राजबीर के इन चंद शब्दों ने शिवकमल जी के अंदर हलचल मचाकर रख दी थी। वो इस समय बैठक में अकेले थे। उनके दोनों बेटे उनके नक्शे कदम पर चल दिए, बहन को एक बार मुड़कर देखा तक नहीं, और रणबीर को भी उन्होंने समझा कर रखा था। वो माना भी था, मगर उसके बाद भी रीमा जी की मदद के लिए वो सबसे पहले गया। ऐसा तो नहीं था उनका पोता, वो उनकी हर एक बात को समझता था, उनके कहे अनुसार ही सब कुछ करता था। फिर ये सब कुछ क्यों? और फिर इस सवाल का एक ही जवाब था, समृद्धि। समृद्धि रसोई में लगी हुई थी। उसने उसके आने की बात सुनी, फिर दोनों भाइयों की चाय बनाने रखी। पहले राजबीर को चाय देने कमरे में आई। कप रखकर उसने धीमी आवाज में कहा, भाई साहब आप जाएंगे जब तब बता दीजिएगा। मैंने गुड़िया के लिए कुछ कपड़े लिए थे, वो भिजवाने हैं, और भाभी का सामान। हाँ ठीक है, राजबीर ने भारी आवाज में कहा। वो फौरन चली गई। समृद्धि का जो अंदाज था, जिस तरह की वो थी, उसके बाद राजबीर को वो नहीं पसंद दी, मगर उसका अंदाज माया के लिए प्यार और अपनापन कुछ अलग ही था। घरों में जेठानी देवरानी में मनमुटाव देखना सामान्य था, पर वो दोनों मिलकर रहती। समृद्धि बेशक बहुत तेज तर्रार बातें करती, मगर उसका अंदाज इतना बुरा नहीं था। इस बात का एहसास उसे भी हुआ। रणबीर के सामने कप रखकर वो चुप थी। अपनी बीवी को देखकर उसने सर हिलाया, फिर बोला, तो अभी नहीं जाना ना? जब जाओगी चली जाना। तो तुम्हें पता है तुम जाती हो, मेरा मन नहीं लगता यार। और ऐसा है माए के बाद में भी जा सकती हो, अभी पढ़ लो, एग्जाम होने हैं। पूरे टीचर बन जाते हैं कभी कभी। वो बड़बड़ाई। रणबीर का उसका अपने घर जाने की बात पर मना करता था, और इस बात पर उसका छिड़ जाना भी। सुगना जी के साथ आकर वो रसोई में लग गई। वो बातों बातों में बोली, 11वें दिन होगी, नामकरण की रस्म माया के घर पर बात की थी दीदी ने। अच्छा चलिए, अच्छा है। वैसे चाची जी, मैं सच्ची कहूं तो मुझे नहीं लग रहा था सबका इतना पॉजिटिव रिएक्शन होगा। अच्छा है, हमारे घर में सब खुश हैं, बाबा और पापा जी भी, अम्मा भी, समृद्धि ने कहा, और उसकी बात सुनकर वो फीका सा मुस्कुरा दी। बस भगवान करे अच्छी किस्मत दे और एक बेटा भी हो जाए। समृद्धि ने उनकी तरफ देखा, जिस पर वो बोली, बच्चे का साथ हो जावे से, और फिर सबकी बात भी ना लगती, सीधा दिल पर, फिर सबकी बात भी पूरी तरह से गलत ना होती। वैसे भी अब घर में छोरे बदल रहे से। राजबीर ने बड़ा खुश देखा मणे तो अच्छा लग। आ लाडो के वक्त इतना खुश ना रहे। चाचा तुम्हारे फिर हमारी किस्मत थी। वो कुछ कह ना सकी। उसके खुद के मन में भी यही बातें थी जो उसे कुछ परेशान कर देती। वो अभी यही सोच रही थी, तभी विमला काकी ने आकर कहा, छोटी बहू तने बड़े साहब बुला रहे से। वो हैरान थी, वो उसे क्यों बुला रही थी? ऐसे तो कभी उन्होंने किसी बात के लिए उसे बुलाया नहीं था, फिर अभी क्यों? वो उनके पीछे आई। जी बाबा। उसके सर पर उसी तरह से दुपट्टा था। आंगन की खाट पर ही वो बैठे थे, और जमीन पर सरोज जी भी गंभीरता से बैठी नजर आई, जो खुद नहीं समझ पा रही थी आखिर उनके ससुर ने उसे बुलाया क्यों था। क्या चाहती से बहू? जी मैं समझी नहीं। उसने वाकई समझ नहीं आ रहा था। शिवकमल जी का चेहरा एकदम गंभीर और सपाट था। आते ही म्हारे घर के कायदे कानून नियम सबने बदलन एक ही कोशिश शुरू कर दी। मणे कुछ कही ना, छोटी साई बहू ने कहता, अच्छा ना लगूंगा सोचकर पड़ इब म्हारे से चुप ना रहा जावेगा। वो समझ नहीं पा रही थी उनकी बात का मतलब,
मगर सरोज जी के चेहरे पर जो गंभीरता थी वो एकदम ही बढ़ गई। वो उसे जाने को कहने ही लगी थी, तभी उसने कहा, पर मैंने क्या कर दिया बाबा? और समृद्धि के इतना कहते ही उनके चेहरे पर भाव बदले, जबकि सरोज जी के माथे पर शिकन सी आ गई। कै चाहती से बहू? जी मैं समझी नहीं। उसने वाकई समझ नहीं आ रहा था। शिवकमल जी का चेहरा एकदम गंभीर और सपाट था। आते ही म्हारे घर के कायदे कानून नियम सबने बदलन एक ही कोशिश शुरू कर दी। मणे कुछ कही ना। छोटी से बहू ने कहता, अच्छा ना लगूंगा सोचकर, पर इब म्हारे से चुप ना रहा जावेगा। वो समझ नहीं पा रही थी उनकी बात का मतलब, मगर सरोज जी के चेहरे पर जो गंभीरता थी वो एकदम ही बढ़ गई। वो उसे जाने को कहने ही लगी थी, तभी उसने कहा, पर मैंने क्या कर दिया बाबा? और समृद्धि के इतना कहते ही उनके चेहरे पर भाव बदले, जबकि सरोज जी के माथे पर शिकन सी आ गई। शिवकमल जी ने गंभीरता से कहा, म्हारे घर में नियम बनाने का काम ना कर बहू। अपनी सास ने देखकर सीख तने लगरा से रणबीर ने सुन ली, और किसी ने ना कहीं कुछ तो आगे ना कहने वाले तो ऐसा ना होने वाला। अपनी मतलब की बात से काम रख। वो उनकी बात का मतलब वाकई नहीं समझ पाई थी, मगर जब उन्होंने जिक्र किया, रणबीर ने सुन ली, तब लगा जैसे सब समझ आने लगा। वो कुछ समझ नहीं पाई क्या जवाब दे। मैंने उनको कुछ नहीं सिखाया है, अपनी मर्जी से सब करते हैं, तो आपको जो भी कहना या पूछना आप उनसे कहिए, मुझसे नहीं। उसने जवाब दिया। उसकी आवाज़ धीमी जरूर थी मगर मजबूत थी। शिवकमल जी ने उसकी बात सुनकर उसे सख्त ई से देखा। बात तो तब करेंगे जब आजकल सुनेगा किसी की। कुलदीप जी बोल पड़े जो अभी आए ही थे। तो मैंने तो नहीं किया कुछ, उसने एकदम ही कहा। अब आखिर गुस्सा सा आने लगा था। मेरी हर बात सुनकर समझ जाने वाला था रणबीर, और अब वो उसकी मदद कर रहा है। जबक यहाँ कोई नहीं चाहता। उसकी जबान बहुत चलने लगी है, अपनी बीवी के नाम पर लड़ने को तैयार रहता है, और कुछ बताना पड़ेगा। वो एकदम तेज आवाज में बोले। ससुर को गुस्सा करते देखकर सरोज जी घबरा गई। उन्होंने समृद्धि को इशारे से चुप रहने कहा। वो सच में समझ नहीं पा रही थी ये लोग उससे आखिर चाहते क्या थे। अभी उसने कुछ किया भी नहीं, उसे बुलाकर सुनाया क्यों जा रहा था। हमारे घर में रिवाज नहीं है अलग होने का, ये बात याद रखना। वो उसी तरह से बोले। मैंने कब कहा अलग होना है? कब बोली मैं कुछ? आप लोगों को नया नया तमाशा करके मुझ पर इल्जाम लगाने की आदत हो गई है। वो जो भी करते हैं उनकी मर्जी होती है। आपकी बेटी है, मुझे क्या लेना देना? जबकि मैं जानती भी नहीं थी। और ये बीवी के नाम पर लड़ने को तैयार रहते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? जब इस घर में आपके बेटे और पोतों के हाथ उठे बीवियों पर, तब तो आपको कुछ गलत नहीं लगता बाबा? और वो अगर अपनी पत्नी के लिए कुछ कह दे तो गलत हो गया। वो चुप नहीं रही, बल्कि उसने सवाल किया। अपनी बात कही, जिसे आम घरों में बड़ों से पान लड़ाना कहा जाता है। समृद्धि की बात पर सब तिल मिला उठे। बस कर छोरी ना कर। वो बहू को चुप करवाने आगे आई। उसे तेज गुस्सा आया था। समृद्धि, ये क्या तमाशा है? वो आवाज़ सुनकर बाथरूम से बाहर आते ही निकल कमरे से आया। उसकी आवाज़ सुनकर उसने कुछ कहना चाहा, तब तक कुलदीप जी बोले। बाप को बहुत तमीज सिखाता रहता है, बीवी बस में नहीं। बदतमीज जी हुई तो बाप के घर बिठवा देंगे। बहुत आम सी बात थी ये, पर उसकी जैसे गुस्सा बढ़ गया। मेरे बाप को बीच में लेकर मत आइए। पापा जी, बात जिस तरह से की जाएगी वैसे ही जवाब दूंगी। बहू, शिवकमल जी चीखें। आप खुद बात कहाँ से लेकर आए? ठीक है ना, मैं कर देती हूँ। बदतमीजी पर शुरुआत आप लोग करते हैं ऐना। जितना सोचती हूँ कुछ नहीं कहूंगी, उतनी बातें बनाते रहते हैं। मैंने आपके पोते से कौन सी बात मनवा दी? आपकी बेटी के लिए जो करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। रही बात मेरी, तो मैंने वो भी नहीं कहा था। इतनी दिक्कत है, नहीं दूंगी। पेपर सब कुछ खत्म करके ही करती हूँ। घर में इतने नौकर है, पर 2 मिनट चैन की सांस लो तो लगता है जैसे सिर्फ मुफ्त का खाना खाने बैठे हैं। हर बात में कोई ना कोई शुरू हो जाता है। बड़े हैं, इज्जत से बात करनी चाहिए। पता है मुझे अभी बेवजह बात कौन बना रहा है? गुस्से से ज्यादा इस वक्त उसे बुरा लगा था। उसकी आंखों में नमी थी जो दुपट्टे के घूंघट से नहीं दिखी। रणबीर को पूरी बात समझ नहीं आई थी, मगर अब उसने कहा, जाओ अंदर। जा रही हूं, कोई शौक है मुझे लड़ने का, अपनी बेटी की परवाह नहीं। यहाँ इस घर में मैं सोचती भी नहीं किसी को मेरी पड़ी होगी। समृद्धि, बस देख लीजिए, चिल्लाना आता है। आपके पोते को 2 बार और बोली तो थप्पड़ भी पड़ जाएगा। वो तंज कसती हुई आगे बढ़ गई, पर उसकी आंखों में आंसू भर आए थे।
रणबीर ने अपने पिता की ओर देखा, फिर बाबा को देखता हुआ बोला, अब क्या किया? और ये क्या तरीका था बात का? जब मैंने कहा है अगर उसकी कोई गलती भी हो तो मुझसे बात करना, तो आप लोग उससे क्यों सुनाने लगते हैं? सुनाने लगते हैं? तेरी बीवी के आगे नजर नहीं आता तुझे कुछ? कुलदीप जी ने एकदम सख्ती से कहा। नहीं आता। और बोलिए, उसने जवाब दिया। भाई के जवाब पर राजबीर ने हल्का सा सर हिलाया। तभी शिवकमल जी ने कहा, तो अब ये कल की आई बहू हमारे खिलाफ जाकर अपनी मनमानी करेगी, हमारे घर में आकर हमारी बात ना सुनेगी। घर में आकर का क्या मतलब हुआ? ब्याह कर लाया हूं उसे, ऐसे ही नहीं आई है। और एक बात और, अपनी मनमानी नहीं कर रही है वो, आप ये फैसले मुझ तक है। मैं मानता हूं बहुत है, मेरी बीवी के लिए फैसले मैं खुद कर सकता हूं, वो खुद करेगी, आप या कोई और नहीं। उसने सपाट अंदाज में जवाब दिया। देख लीजिए बापू बदतमीजी करने लगा है अब। असर देखिए, पता ना कैसी बहू ले आए, घर का चैन भंग कर दिया। बड़ी बहू ही सही है, सीधी गायो। कुलदीप जी ने कहा, जो सुनकर राजबीर तंज से बोला, हाँ आपको तो अपनी बात सुनने वाले ही ठीक लगते हैं। और अभी तो कुछ न कही थी उसने। बेमतलब लड़ती तो नहीं दिखती मुझे, आप सबको भी आदत पड़ गई है। शांति वैसे ही ना थी इस घर में। अपने ही अंदाज में राजबीर ने जवाब दिया। कुलदीप जी बेटे को घूरा। बता दिया है मैंने, मैं कुछ करूं उसमें उसे बीच में लाकर कुछ भी कहने की किसी को जरूरत नहीं, याद रख लेना सबके सब। रणबीर को तेज गुस्सा आया। समृद्धि रसोई में आ गई, आंसू बढ़ गए थे। उसने कदमों की आहट सुनकर आंसुओं को पोंछ पीछे से आती सुगना जी ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मत रो बेटा। वो अपने आंसुओं को पोंछती हुई बोली, मैं क्यों रोने लगी, आदत हो गई है अब। सुगना जी ने प्यार से उसे पकड़ा। वो धीरे से उनके कंधे पर सर टिका गई। मैंने अभी क्या किया था? वो कुछ छुप सी उसे देखती रह गई, मन भारी हो गया उसे। आदत हो गई थी, पल भर में उसने खुद को संभाल लिया। सुगना जी ने चाहकर भी कुछ ना कह सकी। वो अपने काम में लग गई मगर आंखों में नमी थी। भाभी भाभी, लाडो उसे तलाशती हुई आई। तब तक उसने अपने आंसुओं को पोंछकर खुद को सामान्य कर लिया। वो आकर उसके पास उसकी मदद में लगी। आज आप मार्केट चलेंगी मेरे साथ? नहीं अभी तो आज नहीं, तुम चली जाना। नहीं, आप जब जाओगे तभी चलेंगे, लाडो ने कहा। तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। सुगना जी उसे देख रही थी। अपनी तरफ से वो हर रिश्ते को अच्छे से निभा रही थी। वो एक बेटी की माँ थी, उनकी बेटी से वही 3 साल बड़ी होगी। वो सुगना जी उसे अपनी बेटी की तरह देखती। घर का गंभीरता से भरा माहौल था। उसने आदत डाल ली थी, सब कुछ शांत सा हो गया था। रणबीर के शब्दों की वजह से किसी ने कुछ नहीं कहा, पर ये जो जवाब देने का अंदाज था, उसने शिवकमल जी और उसके पापा कुलदीप जी को गुस्सा दिलाया था। हर वक्त गुस्सा करके बदतमीज ना किया कर छोड़ी, बड़ों से जबान लगाने की जरूरत ना है, सरोज जी ने कहा। समृद्धि जो थाली लेकर आई थी, उसने वो उनके सामने रखकर जवाब दिया, मुझे भी शौक नहीं है जबान लड़ाने का, और बेवजह लड़ने का मौका देते हैं तभी बोलती हूँ। उसके जवाब देने पर ही सरोज जी ने उसे घूरा। म्हारा बेटा लड़ता रहे तभी तने इतनी छूट मिल गई, हमारे पति के सामने इतना बोलो तो सीधा मार पड़ती थी, अपनी जबान कम चलाया कर छोरी। इतनी बात सुनकर समृद्धि ने उनकी तरफ देखकर कहा, अपने लिए अगर ना बोलो तो ऐसे ही होता है। आपके बेटे ने मुझे छूट दी, ऐसा आपको लगता है अम्मा, पर असल में मुझे या किसी को छूट देने वाला कोई आदमी कौन होता है? और आप भी जानती है आज मैं बेवजह नहीं बोली थी, मुझे मतलब मैं सुनाया जा रहा था, आप भी वही थी, पर फिर भी आपको मैं गलत लगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। पहले ही दायरा तय कर लेना चाहिए, वरन लोगों को लगता है वो जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं, उनको छूट मिल जाती है। मैं अपनी बेइज्जती करने की छूट किसी को नहीं दे सकती। मजबूत से अंदाज में अपनी बात उसने कहा। सरोज जी उसे देख रही थी, वो कुछ कहती उससे पहले ही वो वहां से निकल गई। सरोज जी ने सर झटका। आजकल की छोरियां अपनी अपनी करती रहे तभी घर न बसते इनसे। वो अपने कमरे में आ गई, टेबल पर आकर किताबें देखी, फिर उनको समेटकर रखने लगी। बिना किसी वजह से वो क्यों सुने, सारी बुक्स टेबल के ड्रॉअर में रखकर एक लंबी सांस खींची। वो बहुत आगे तक के सपने देखने लगी थी, मगर ये सफ़र इतना आसान नहीं था। शिवकमल जी ने आज जैसे इल्ज़ाम लगाया, वो उसे बहुत चुभा था। रणबीर उसका पति था, उसके बाद भी वो कभी भी नहीं कहती थी उसकी पढ़ाई की बात उसने ही की थी। वो अगर कुछ कहता था तो अपनी मर्जी से,
घर में बहुत वजह थी उसके पास सबसे लड़ने की या अलग हो जाने की, खासकर तब जब रणबीर ने खुद ऐसा कहा। मगर वो नहीं मानी। वो जानती थी एक संयुक्त परिवार में रहना मुश्किल था, मगर वो अलग होकर परिवार तोड़ने वाली नहीं बनना चाहती थी। भाभी, लाडो की आवाज़ सुनकर उसने खुद को सामान्य किया। उसके सामने वो जाहिर नहीं करना चाहती थी। उसने नहीं जताया। लाडो उसके पास आकर बात करने लगी। शाम को उसने अपना काम वैसे ही रोज की तरफ, मगर उसने कुछ नहीं कहा। बस किसी रोबोट की तरह वो बस अपने काम में लगी रही। सबको खाना खिलाया, रणबीर भी खा चुका था, पर उसका मन नहीं किया। अपने काम खत्म कर वो अपने कमरे में आ गई। खाना खाया? रणबीर ने पूछा। उसने हाँ में जवाब दिया। अपने कपड़े बदलने के लिए वो बाथरूम में जा घुसी। रणबीर बंद दरवाजे की तरफ देख रहा था। वो चुप ही थी और उसकी इस चुप्पी का कारण बहुत अच्छे से समझ आया था उसे। उसके आने के इंतजार में बैठे रणबीर ने जब गर्दन घुमाई, टेबल खाली देखकर नजर वही रुक गई। समृद्धि की किताबें वहां नहीं थी, जो उसे बेहद ही अजीब सा लगा। वो उठा, तब तक बाथरूम का दरवाज़ा खुला। ये यहाँ पर किताबें थीं, गई कहाँ? उसने उसकी ओर देखकर पूछा। समृद्धि ने बिना किसी भाव के ही जवाब दिया, जहाँ होना चाहिए। समृद्धि, क्या बात रही हो? क्या हुआ अब? रणबीर ने कहा, जिस पर वो तंज से मुस्कुरा दी। आप लोगों के लिए तो कुछ नहीं होता। कभी भी किसी को कुछ भी सुना दो, कुछ नहीं होता। रणबीर ने गहरी सांस ली। वो उसके पास आता हुआ बोला, मैंने की ना बात, तुम बस बोला मत करो। जवाब नहीं देना चाहिए। बड़े हैं, पर बड़े कुछ भी कहे तो चलेगा। और ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो बेमतलब में सुनाया जाता है? मेरी कौन सी बात सुन ली है आपने? मेरे बाप के घर बिठवा दिया जाएगा। बहुत आसानी से कह दिया। यही अगर मैंने कुछ कहा होता तब बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरा बाप इतनी बड़ी हवेली का मालिक बेशक ना हो, पर कम से कम इस तरह से घर की बहू को बेइज्जत करना नहीं जानता। उसने आखिर गुस्से से कहा। रणबीर उसकी बात सुनकर कहा, मैंने की ना बात? मत किया करिए, मेरे लिए बात भी मत किया करिए। मैं बेवजह से इल्ज़ाम और तमाशे नहीं देख सकती। उसने कहा। वो वाकई गुस्से में थी, जो गलत भी नहीं, और ये बात रणबीर को भी पता थी। समृद्धि, किसी की बात को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्यों? जितना करती हूं उतना किसी को नजर नहीं आता है। मैं खुद नहीं चाहती बिना मतलब के झगड़े, तो मेरे साथ भी वैसे ना किया जाए। परसों भैया आएंगे लेने, फिर मत कहना लड़कर जा रही है। उसने सपाट अंदाज में कहा। वो बिस्तर पर आकर बैठी। रणबीर ने पास आकर उसके बराबर में बैठते हुए कहा, क्यों जा रही हो? अभी एनिवर्सरी। काम है मुझे। खाना खाया तुमने? खा चुकी? कब? जब सबने खाया। समृद्धि, उठो चलो। मन नहीं मेरा। और अब ये मत कहिएगा लड़कर नहीं खा रही। मैं वैसी हूं ही नहीं, बस मन नहीं। उसने जवाब दिया। वो बिस्तर पर अपनी जगह पर बैठती हुई पलंग के सिरहाने सिर एसर लगाकर खामोशी से सामने देखती रही। क्या हुआ? मन क्यों नहीं है? पता नहीं। अब आप मेरा दिमाग मत खराब करिए ना, वो तो ऐसे भी हैं। बताओ क्या हुआ? तबीयत ठीक है, बहुत अच्छी है। 2-4 दिन से तानों की कमी थी, आज कोटा पूरा हो गया। अंदाज अब भी वही था। रणबीर उठने लगा। नहीं जाइए, मुझे सच में नहीं मन। वो उसे रोक चुकी थी। रणबीर उसके बराबर में आकर बैठा। उसका माथा छूकर देखा, पर बुखार नहीं था। वो आहिस्ता से बोला, तबीयत नहीं ठीक क्या? उसने जवाब नहीं दिया। थकान से चूर हुए समृद्धि ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। आज का ये दिन उसके लिए बहुत भारी और बुरा रहा। समृद्धि, सुन रही हो? रणबीर की बात का उसने जवाब नहीं दिया। वो उसे रोक चुकी थी। रणबीर उसके बराबर में आकर बैठा। उसका माथा छूकर देखा, पर बुखार नहीं था। वो आहिस्ता से बोला, तबीयत नहीं ठीक क्या? उसने जवाब नहीं दिया। थकान से चूर हुए समृद्धि ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। आज का ये दिन उसके लिए बहुत भारी और बुरा रहा। समृद्धि, सुन रही हो? रणबीर की बात का उसने जवाब नहीं दिया। वो उसके करीब आकर आहिस्ता से उसे पकड़ता हुआ बोला, मैं चुप नहीं था। तो रहा करिए, कोई जरूरत नहीं बोलने की। मेरे बस का नहीं है रोज रोज के तमाशे झेलन। पर अगर कोई मेरी इंसल्ट करेगा तो मैं भी बोलूंगी। मेरे बस का नहीं चुप रहना। उसने सपाट से अंदाज में जवाब दिया। बात तो उसकी भी गलत ना थी। वो उसे देखता हुआ कुछ पल तक चुप रहने के बाद नरमी से बोला, हम पहले बताओ, क्यों जाना है अभी? ऐसे ही, भाभी से मिलने जा रही हूं। जल्दी आओगी ना? रणबीर ने पूछा, जिस पर उसने जवाब नहीं दिया। प्लीज, मैं नहीं रह पाता है तुम्हें।
हाँ पता है, बहुत अच्छे से, उसने जवाब दिया। उसे गुस्सा भी आ रहा था, पर रणबीर की भी तो गलती नहीं थी, इस बात का भी एहसास था। समृद्धि को देखते रणबीर ने नरमी से उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ, तबीयत नहीं ठीक? कुछ नहीं हुआ। समृद्धि बोलो ना, क्या हुआ, थक गई? नहीं थकी, पता है क्या, असल में थकान ना ये सब देखकर होती है। मैंने नहीं कहा किसी को मुझे लेकर आए यहाँ, क्यों करवाई शादी? मैं तो नहीं लड़ती किसी से, जानकर भाभी, लाडो, चाची, किसी से नहीं लड़ाई होती मेरी, मेरी अपनी भाभी से भी नहीं। मुझे नहीं पता सबको मुझसे परेशानी क्या है, मैं नहीं आऊंगी अब, मैं चली जाऊंगी अपने घर। वो बोलती बोलती रो पड़ी। अरे, रणबीर ने संभालना चाहा तो वो उसी तरह से बोली, पर नहीं जा सकती, जानते हैं सब वहां भी यही कहेंगे, अपने घर जा, और यहां भी। मुझे नहीं कोई एग्जाम, और ना ही मैं आपसे कुछ लूंगी, मुझे नहीं चाहिए, और आप भी दूर रहो उनको, सुनो, मैं उंगली पर नचाती रहती हूँ। रणबीर ने गहरी सांस लिए, पहले खुद को सामान्य किया, फिर रोती हुई अपनी बट ईवी के आंसू पहुंचकर उसे अपने करीब कर लिया। कै बावली हो गई से कै? समृद्धि के आंसुओं को पहुंचकर रणबीर ने नरमी से उसके गाल पर हाथ रखकर उसकी आंखों में झांककर कहा, मैं ना, तुम्हारा घर, तुम्हारा सब कुछ। वो भरी आंखों से उसे देखती रही। रणबीर ने उसके माथे को चूम लिया। रोना बंद करो अब, ऐसे कैसे, कुछ नहीं लेना, कोई मतलब नहीं। अच्छा मेरी बावली आज बहुत नाराज है, आई एम सॉरी, वो नरमी से कहकर उसके सर को चूमता हुआ उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। समृद्धि भी धीरे धीरे चुप सी हो गई थी। उसने एकदम ही उसे देखा, फिर बोला, तेरी उंगली घनी छोटी ना होगी कै मणे नचाने के लिए? समृद्धि ने उसे घूरा, पर अगले ही पल आंसू आंखों में आ गए। अरे रोना ना, ईन है यार, मजाक कर रहा हूं। वो झट से उसके आंसुओं को पोंछता हुआ बोला। समृद्धि उसके सीने से लगती हुई बोली, मेरे पापा ने बहुत गलत कर दिया, अपनी हैसियत से ऊपर जब आओ तो यही लगता है कि चुप करो, कुछ भी नहीं बोलने की जरूरत, आओ इधर। उसने उसकी बात को काटकर कहा। उसे अपने सीने पर ठीक से लिटाकर वो उसके सर को सहलाने लगा। आज जैसे वो रोई, उसे बहुत बुरा लगा। कुछ देर बाद रणबीर ने कहा, समृद्धि तबीयत ठीक है ना? पर वो सो चुकी थी, जो देखकर वो चुप हो गया। प्यार से उसके सर पर हाथ फेरकर वो उसके सर को चूमता हुआ आंखें बंद कर गया। राजबीर ने कॉल लगाया और फोन कान से लगा लिया। माँ या कोई यूं तो बहुत कम ही कॉल करता, पर अभी बेटी के लिए जैसे मन मचल उठता, और अब देर रात गए जब आया तभी उसका नंबर डायल किया। सो गई होगी शायद। कॉल रिसीव ना होने पर उसने खुद से ही कहा, फोन कट्टा। उससे पहले ही माया ने कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, हाँ कैसी है अब तू? ठीक, आप अब तक जाग रहे हैं ना? नींद में बात कर रहा हूं, राजबीर ने अपने ही अंदाज में कहा। माया, जो दूसरी तरफ फोन एक हाथ से पकड़कर धमे लिए बेटी को ठपकी देकर सुलाने की कोशिश की थी, उसने हल्के से सर हिलाया। यहां वो आदमी था जो उसकी किसी बात का सीधा जवाब नहीं दे सकता था, और यहां ये उसकी राजकुमारी जो मां की नींद उड़ाए थी। राजबीर ने कहा, गुड़िया। वो इतना बोला ही था, तभी उसके रोने की आवाज आने लगी, जो सुनकर वो फौरन बोला, क्या हुआ, इतना रो क्यों रही है? बस नींद दिन में पूरी की, अब नखरे करती है। अच्छा रो रही है, नखरे लग रहे हैं, चुप करवा उसे, वो एकदम ही बोला। दूसरी तरफ मौजूद माया खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। ये उसका वही पति था जो उसे रोने, उसके कुछ भी कहने की परवाह तक नहीं करता था। फिर उसने बेटी को देखने की चाहत में उसे वीडियो कॉल किया। उसे देखकर चेहरे पर सुकून आ गया। माया को उसका ध्यान रखने का कहकर बहुत वक्त बाद उसने फोन रखा। एक सुकून सा मिल गया और लगा अब वो चैन से सो सकता था। ये एक अलग एहसास था, एक बाप बनने का एहसास। वो बच्ची जाने बिना कुछ किए भी उसे अपनी दिल की धड़कन जैसे जरूरी क्यों लगने लगी थी। सुबह का माहौल सबके लिए सामान्य हो गया। बोलकर भूल जाना यहाँ की आदत हो गई थी। वो भी चुपचाप से अपने काम में लगी हुई थी, सबके लिए नाश्ता बना रही थी। रणबीर बुला रहा है, सुगना जी ने कहा। वो जो अपने काम में लगी थी, उसने हाथ देखे, फिर आटे से लगे हाथ देखकर बोली, बस यहाँ ये खत्म करके चली जाती हूँ। मैं कर देती हूँ। नहीं चाची, रहने दीजिए, फिर कहेंगी लड़कर खाना बनाना छोड़ देती है। सरोज जी के बारे में उसने कहा। सुगना जी उसे कुछ पल तक देखते रहने के बाद, ओली, गुस्सा करेगा, जाओ मैं कर दूंगी बेटा। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, उसने जवाब दिया। वो रोटियां तेज गति से बनाने लगी। सुगना जी ने आवाज दी,
विमला जी आकर बर्तन धो लो। समृद्धि ने गैस बंद ही किया था, तभी बाहर से कुछ आवाज आई। वो सुगना जी को देखने लगी। उन्होंने गर्दन हिलाई। दोनों अब बाहर आई। घर के आंगन में सबके बीच वो गुस्से में खड़ा था। रणबीर बदतमीज वैसे ही हो गया है, अब बस कर दे, कुलदीप जी ने कहा, जो सुनकर उसने उसी तरह से जवाब दिया। बदतमीजी उसे कहते हैं जो आप लोगों ने किया, मैं सिर्फ जवाब दे रहा हूं। बड़े हैं इसलिए आराम से बात कर रहा हूं, वरना कोई बेवजह मेरी बीवी को सुनाए बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। बेवजह बेवजह सुनाया हमने। ये अचानक तुझे जो भूत चढ़ा है उसका क्या? क्यों अब तक तो नहीं, तुझे बुआ नहीं याद थी? फिर क्या हो गया? उल्टी गंगा क्यों बहाने की जरूरत अब क्यों हुई? वो गुस्से से बोले और रणबीर चुप नहीं हुआ, बल्कि उसका गुस्सा भी वैसे ही बढ़ गए। कल रात से वो परेशान था, मगर आराम से यहाँ बात हो ही नहीं सकती थी। रणबीर बदतमीज वैसे ही हो गया है, अब बस कर दे, कुलदीप जी ने कहा, जो सुनकर उसने उसी तरह से जवाब दिया। बदतमीजी उसे कहते हैं जो आप लोगों ने किया, मैं सिर्फ जवाब दे रहा हूं। बड़े हैं इसलिए आराम से बात कर रहा हूं, वरना कोई बेवजह मेरी बीवी को सुनाए बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। बेवजह बेवजह सुनाया हमने। ये अचानक तुझे जो भूत चढ़ा है उसका क्या? क्यों अब तक तो नहीं, तुझे बुआ नहीं याद थी? फिर क्या हो गया? उल्टी गंगा क्यों बहाने की जरूरत अब क्यों हुई? वो गुस्से से बोले और रणबीर चुप नहीं हुआ, बल्कि उसका गुस्सा भी वैसे ही बढ़ गया। कल रात से वो परेशान था, मगर आराम से यहाँ बात हो ही नहीं सकती थी। घर के बड़ों का अगर गुस्सा तेज था तो वो भी गुस्से में कम नहीं था। उसने दादा की बात का जवाब एकदम चिल्लाते हुए दिया, आपको नहीं पड़ता, फर्क ना पड़े, मैंने भी बस यही देखा कि आपके घर तक ना आए वो, और इसी सिलसिले में मिला था। बेटा बीमार था, उनका मर जाता, वो और क्या रहा था उनके पास को छभी नहीं, अपने दम पर कर रही थी सब, बस थोड़ी मदद करनी थी, वो कि मैंने जिसके बारे में मेरी बीवी जानती भी न ईन थी। मैं कब क्या कैसे करता हूँ ये मैं किसी से पूछकर पहली बात तो करता नहीं, और अगर कर भी लिया तो क्या हुआ? क्या चाहते हो आप सब? बस घर में फालतू के तमाशे हो। अपनी बेटी ने शादी अपनी मर्जी से की था, वो इतना तमाशा, और जो खुद आपके बड़े बेटे ने अपनी मर्जी से बड़ी माँ से शादी की उसका क्या? बेटा है, किसी को ब्याह लाया तो चलेगा, पर जिसको लेकर आया वो भी तो किसी की बेटी की, तब उसकी ठीक ही बातों ने जब अतीत के पन्ने खोले तो कुलदीप जी तिलमिला उठे। राजबीर ने अपनी माँ के जिक्र पर बाप को घुर कर देखा। हाँ, कुलदीप जी ने अपनी मर्जी से शादी की थी, और शादी के बाद बेटे को जन्म देते ही वो मर गई, जिसके पीछे उसके परिवार वाले तक ना थे। तभी उसे संभालने के लिए उनकी दूसरी शादी करवाई गई। शिवकमल जी ने उसे घूरा, बाप के बारे में बात कर रहा है, तमीज ना रही तुझे? बाबा तमीज की बात करते आज अच्छे नहीं लगते, बहू बेटियां बहुत फिक्र रहती है आपक, ओ इज्जत की, तो क्यों मेरी बीवी से इस तरह बात की? मैं नहीं बर्दाश्त करने वाला, मैं जो भी करता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, मुझसे बात करिए। आज से पहले भी मैं अपने फैसले खुद करता था, और अब भी तो उसे बीच में किसी को भी लाने की जरूरत नहीं है। वो आज चुप नहीं हुआ। सरोजी बेटे को बस देखती रही। उन्होंने कभी भी अपने बेटे को राजबीर की माँ के बारे में बताते हुए गलत नहीं कहा था, और उसी का नतीजा था। वो सम्मान से उनको बड़ी माँ ही बोला था, पर जिस तरह से उसने बाप की बात की वो अलग था, ज्यादा जबान लगाने लगा है। नहीं, आप बताइए ना, आपका किया गलत नहीं तो आपकी बहन इतनी गलत कैसे हो गई? क्योंकि वो औरत है। बेटा वहीं करें तो सीना थान खड़े रहे। आप दो, आपकी बेटी ने आपकी इज्जत कम कर दी बाबा। आपको पता है आज भी वो नर्स से लेकर कामवाली तक के पैसे नहीं देने देती मुझे, वो खुद कमा रही है अब भी। अब आप क्या कहेंगे? कंगाल आदमी चुना था, पर उस कंगाल आदमी के साथ जितने भी वक्त रही वो आगे बढ़ी ना, हमारे घर की औरतों की तरह बस रसोई में रही। जो भी करना है समझना है, समझो, मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, करत आ रहूंगा जब तक होगा। और एक बात, इज्जत से बात करेंगे तो करिए, वरना बात मत करिएगा कोई भी उससे। उसने एक साथ बाप दादा सबको सुनाया। समृद्धि चुप सी स्थिर हो गई। सबका गुस्सा देख पा रही थी। कल वो रोई थी, इसलिए शायद रणबीर इतने गुस्से में था। वो उसके लिए हर वक्त खड़ा रहता, पर अब तो एकदम ही सीधा लड़ जाता। उसकी पलकें भींग गई। जिंदगी में बहुत कुछ था जिसको लेकर शिकायतें थीं, उसके साथ भी उसका झगड़ा होता। दोनों की विचारधारा अलग थी, मगर उसकी ये आदत उसे अलग बना देती, और तब उसे लगता जैसे उसे सब कुछ अच्छा मिल गया था। ना तो तू क्या अपनी बीवी के कारनामे न देख रहा?
सरोज जी ने बेटे को घूर कर कहा, जिस पर राजबीर ने माँ को जवाब दिया, अम्मा क्या तू भी करती रहती है, अभी सब बेवजह तो ना लड़ती माया से, तो कभी नहीं लड़ी, जब अकेली लगी रहती है तब नजर नहीं आता, बस कर दो और फिर उसकी आदत है, जब पता है जो आप देने की तो कहा मत करो। बाबा ने कहीं क्यों समझ नहीं आता, कुछ देर पहले मुझे ज्ञान दे रहे थे, भई मेरी बेटी हुई है, मत देख लूंगा, मुझे पालना है, सबके मामले में सब घुसते रहते हैं और खुद किसी की सुननी नहीं। वो हमेशा की तरह ही बोला। राजबीर की बात सुनकर सरोज जी चुप हो गई। अक्सर ही वो उसकी बात पर चुप हो जाती, मगर कुलदीप जी ने जरूर घुरकर देखा। समृद्धि को राजबीर नहीं पसंद था, ना ही वो उसको लेकर कुछ बहुत अच्छी राय रखता था, मगर इन दिनों उसने भी देखा था वो सब कुछ कैसे संभालती। माया को अगर यहाँ किसी ने संभाला तो वो थी। उसके बेटी को देखकर उसकी खुशी साफ छलकी, और माया के लिए प्यार भी। खुद वो रीमा जी को देखकर आया हो या माया को छोड़कर जब भी आता, उसके थके होने पर गर्म खाना बनाकर परो सना सब कुछ करती थी वो। और कहते हैं किसी का व्यवहार राय बदलने के लिए काफी होता है, शायद वही हुआ था। घर का ऐसा माहौल था। उसके बाद अगर उसका भाई आएगा तो क्या होगा, ये लड़ाई झगड़े वाली बात पता चलेगी, तब बेवजह बात बढ़ेगी, ये सोचकर समृद्धि न पड़े। दोपहर में भाभी से बात कर उसे तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर मना किया। उससे बात करके उसने फोन रखा और बिस्तर पर बैठी पलंग के सिरहाने से लग लगाकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। आज जो हुआ था उसके बाद अपने प्रति सबका खिंचाव देख पा रही थी। उसने ऐसा तो नहीं चाहा, पर कल वाकई बुरा लगा और वो आंसू अपने आप आए थे। अब सब कहेंगे मेरी वजह से झगड़ा हुआ, मैंने थोड़ी कहा था, वो खुद में ही बोली। मन भारी सा होने लगा और फिर घड़ी देखी, चाय बनाने का वक्त हो रहा था। उठकर रसोई में आई जहां सुगना जी पहले ही मौजूद थी। मैं कर लूंगी, चाची बस आ रही थी, उसने धीरे से कहा। सुगना जी भी पीछे हट गई। उसने बर्तन चढ़ाकर और डब्बे निकालने लगी। तू परेशान ना हो बेटा, होता रहता है, सब आदमी ऐसे ही है, आपस में करेंगे और दिमाग हमारा खराब होगा। चल आजा, सर में तेल लगा दूंगी, अच्छा लगेगा। हाँ, वैसे भी नींद आ रही थी, बस चाय बना दूं तब लगा देना आप ना माँ के जैसे मालिश करती है, उसने जवाब दिया। सुगना जी ने मुस्कुराते हुए प्यार से उसके गाल को छूकर कहा, ज्यादा परेशान ना हुआ कर। मणे बता क्या होता ने? कुछ नहीं, बस यही सब देखकर मन खराब हो रहा है मेरा। मैं सच्ची में, मैंने तो कुछ नहीं कहा था चाची। वो परेशान थी।